ये जो मध्य रेलवे की जगह है, उन लोगों को मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि ये धारावी रिडेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड का सर्वे है, अदानी का सर्वे है, इस सर्वे को हम बाइकआउट करेंगे, निषेध करेंगे। हमको सर्वे करना है, गवर्नमेंट की तरफ सर्वे होना चाहिए, कलेक्टर सर्वे करे, धारावी पुनर्वसन प्रकल्प सर्वे करे, एसआरए सर्वे करे, नहीं तो मुंबई महानगर पालिका सर्वे करे। यदि उनसे नहीं होता है तो अदानी का सर्वे भी हमको मंजूर नहीं है। धारावी के पुनर्विकास के लिए 18 मार्च से सर्वे शुरू होगा। अनौपचारिक तौर पर रह रहे लोगों की जानकारी इकट्ठा की जाएगी। सर्वे कमला रमन नगर से शुरू होगा। हर अनौपचारिक निवासी को एक विशेष नंबर दिया जाएगा। इसके जरिए पुनर्वास कार्यक्रम में योग्यता का मानदंड निर्धारित होगा। ये महाराष्ट्र सरकार और अडानी ग्रुप का साझा वेंचर है। हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस समय मौजूद हूँ मुंबई के धारावी शाहू नगर में। ये शाहू नगर का माटुंगा लेबर कैंप है। आज हमारे सामने विशेष चर्चा के लिए हमारे सामने आज संजय भालेराव जी, जो धारावी बचाओ आंदोलन के कोऑर्डिनेटर है, विशेष चर्चा के लिए आज हमें उन्होंने बुलाया है। धारावी में जो हमने देखा है, आज से 1-2 दिन पहले एक मैसेज वायरल हो रहा है, किसी चैनल के माध्यम से वायरल हो रहा है कि धारावी के शाहू नगर का जो कमला रमन नगर है, वहां से सरकार के जो धारावी बचाओ आंदोलन, धारावी के जो डीआरपी का जो सर्वे चालू होने वाला है, इस विशेष चर्चा पे आज हमारे सामने जो धारावी बचाओ आंदोलन के कोऑर्डिनेटर संजय रमेश भालेराव जी, उनसे जानना चाहेंगे कि ये जो आज हमें बुलाया है इन्होंने और क्यों बुलाया है। सर, पहले तो आपका हार्ट ऑफ मुंबई में स्वागत है। तो जैसे कि अभी कुछ दिन पहले हमने देखा है, मैसेज वायरल हो रहा है, किसी चैनल के माध्यम से भी हमने देखा है कि मैसेज वायरल हो रहा है कि आने वाले 18 मार्च से धारावी के कमला रमन नगर से शुरुआत होगी डीआरपी के ये प्रोजेक्ट के सर्वे की, और ये विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से किया जाएगा। तो इसकी सच्चाई और हकीकत क्या है? मैं सबसे पहले हार्ट ऑफ मुंबई का धन्यवाद देता हूं कि इस मसले के बारे में आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। इमरान भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं, धारावी पुनर्वसन प्रकल्प एक सरकारी बॉडी है, महाराष्ट्र शासन का ये उपक्रम है। और लोगों के, महाराष्ट्र ऐसा देश है कि भारत देश में कहाँ भी घर के बदले घर दिया नहीं जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में घर के बदले घर मिलता है जिसका झोपड़ी धारक है। और ये सारे का जो क्राइटेरिया है, 1 जनवरी 2000 के यादी में जो आदमी यहाँ पे रहता है, धारावी में रहता है, उस आदमी को घर मिलना चाहिए। और धारावी में जो है स्पेशल व्हीकल प्रोजेक्ट है, स्पेशल व्हीकल प्रोजेक्ट में जिसका स्ट्रक्चर है उसको घर देना चाहिए, ये प्रोविजन होती है स्पेशल व्हीकल। लेकिन यहाँ पे एसआरए के नियम लागू किए। अब हमने एनडीटीवी में एक खबर देखी कि धारावी पुनर्वसन प्रकल्प पे 18 मार्च से वहां पे सर्वे होएगा। और सर्वे का ठिकान जो पहला रहेगा कमला रामन नगर। कमला रामन नगर ये जो झोपड़पट्टी है, ये बहुत 100 साल पुरानी झोपड़पट्टी है। जैसे ही वेस्टर्न रेलवे माटुंगा स्टेशन स्थापन हुआ था, उसके सामने जो झोपड़पट्टी है वो कमला रामन नगर झोपड़पट्टी है। वहां पे वहां का देखा जाएगा 3000 के आसपास जनगणना वाला, लोक संख्या वाला भूभाग है। और वहां पे 2 मतदार यादी आती है, प्रभाग क्रमांक 189। इससे पहले जो नगर सेविका थी हमारी हर्षलताई मोरे, उनके वार्ड में वो भाग आता है कमला रामन नगर। और वहां पे कम से कम अंदाजन से 400 झोपड़ियां है, 400 झोपड़ी है, टेनामेंट है। वहां पे सर्वे करने का प्रयत्न अदानी समूहों ने किया है। अदानी ने हर बार देश को, लोगों को भ्रम में डालने का काम किया है। सरकारी यंत्रणा को
वो अपने उंगलियों पे नचाते हैं। उनके आका जिनको वो बोलेंगे वहां पे वो जमीन उनको दी जाती है। कमला रामन नगर है वेस्टर्न रेलवे पे बसी हुई झोपड़पट्टी है। उस जगह पे उन्होंने पहला सर्वे करने का निर्णय लिया है। तो उस जगह पे ही क्यों? उस जगह के लोगों को मालूम नहीं है अभी भी, धारावी पुनर्वसन प्रकल्प के अधिकारी नहीं सर्वे कर रहे हैं। वहां पे धारावी पुनर्वसन प्रकल्प प्राइवेट लिमिटेड एक अदानी की कंपनी है, सर जैसे वो सर्वे कर रही सर है। जैसे कि आप लोग बता रहे हैं कि धारावी पुनर्विकास प्रकल्प वो इस यहाँ का सर्वे नहीं कर रही है। आप लोग जब कोई मोर्चा निकालते हैं, जब आप लोग धारावी की आवाज को आगे पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो लोगों का कहना होता है कि लोग ये आप भ्रम फैला रहे हैं, कि लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन आपके पास में ऐसा क्या सबूत है जिसके माध्यम से आप आज हमें आपने यहाँ बुलाया है और इस बातों में खुलासा डालना चाहते हैं? मैं मेरे मोबाइल पे आपको दिखाना चाहता हूं कि एक नोटिफिकेशन आया है। ये नोटिफिकेशन जो है DRPPL का मतलब नीचे उन्होंने दिया है कि उनके जो कर्मचारी है, ऑफिसर है मकरंद गाडगिल, उन्होंने वो मैसेज दिया है। मकरंद गाडगिल 1 अदानी.com धारावी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, पंकज मधुलकर आकृति प्रमोशन एंड मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, इन लोगों ने वो मैसेज वायरल किया गया है। और उस वायरल किए हुए मैसेज में ये ठेका सर्वे का ठेका अदानी को दिया गया है। तो ये सर्वे के बाद में उन्होंने एक नोटिफिकेशन नारा से लिए, डीआरपी से लिए। वो डीआरपी से इस तरह से नोटिफिकेशन लिए है कि ये सर्वे जो है यहाँ क्लियर कट दिखा है, सर ये धारावी पुनर्वसन प्रकल्प को दिया करने देना रहे, ये जैसे प्राइवेट लिमिटेड। ये जो नोटिफिकेशन आया है ये ज्यादा बड़ी नोटिफिकेशन नहीं है, ये आप लोगों को पढ़ के सुना सकते हैं आपके माध्यम से। बरोबर है। ऐसा है कि हम लोग वहां पर समझाने के लिए गए थे। आज हम वहां पे कमला नगर पे मैं खुद गया था, लेकिन लोगों की मानसिकता इतनी डेंजर हो चुकी है। वहां पे यही लोग प्रतिनिधि उनको नोटिस दिलवाते हैं और यही लोग उनके तारनहार बनते हैं। नोटिस दिलवाने के बाद में लोक प्रतिनिधि के पास नहीं जाएगा तो किधर जाएगा? फिर वो लोग हमें बोलते, जब हमारी झोपड़ियों को नोटिस आया तब आप किधर थे? आप क्यों, हमारा सर्वे हो रहा है तो आप विरोध करने के लिए? तो लोगों को मालूमात नहीं है। अब नहीं मालूमात तो देख, हमको मीडिया के जरिए जब पता चला कमला रमन नगर से सर्वे होने वाला है तो लोगों को हम जागरूक करने के लिए गए। भ्रम जो फैला हुआ है उनके पास, वो समझाने के लिए गए। लेकिन उनके दिमाग में क्या है कि हमको राहुल शेवाले जी ने बचाया है। अरे बचाया है, आपको रेलवे ने अनऑथराइज्ड डिक्लेयर किया गया है। आपका जो सर्वे है सरकारी बॉडी ने करना चाहिए, ना कि किसी प्राइवेट संस्था ने। इससे पहले भी धारावी का सर्वे मशाल ने किया था, बहुत सारा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। 68,000 लोगों को यहाँ पे उन्होंने पात्र करके बताया। 2007 में जो सर्वे हुआ था 2024 आ गई है, तब तक मान्यता नहीं दी गई है। हम चाहते धारावी का विकास होना चाहिए, धारावी का विकास धारावी में होना चाहिए, धारावी में होना चाहिए। यह हमारी मांग है पहले से धारावी बचाओ आंदोलन की। उस नाते हम कहना चाहते, यदि आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ही वो सर्वे दोगे, अदानी को ही सर्वे करने दोगे, तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार होने की संभावना है। अदानी सर्वे करने के बाद में उसकी पात्रता निश्चित करने का काम अदानी के हाथ में नहीं, वो किसको देगा? गवर्नमेंट को देगा। गवर्नमेंट को देगा, वो सब डिजिटल सर्वे इकट्ठा करके वो गवर्नमेंट को देगा और गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो गवर्नमेंट ही क्यों नहीं सर्वे कर रही है? हम चाहते हैं। और हम जिस लास्ट टाइम रेलवे के पदाधिकारी के पास गए थे, रजनीश गोयंका साहब, वो बोले कि हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, हमारे पास मंत्रालय में ऐसा कोई नोटिफिकेशन दिया नहीं है सर्वे करने का। तो अदानी किस बेस पे ये सर्वे कर रहे हैं? जब संजय गांधी नगर का मसला आया, संजय गांधी नगर समता नगर के लिए हम लोग जब केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले साहब के सह्याद्री अतिथि टूर में गए, तो उधर भी वो रेलवे के प्रशासकीय अधिकारी बोले
कि रेलवे को कोई पावर नहीं है कि सर्वे करने का। फिर राज्य सरकार अदानी के लिए किस तरह नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं? उसमें रेल अथॉरिटी डेवलपमेंट का एनओसी है क्या? नहीं है। तो यह सर्वे इसी तरह बोगस सर्वे होगा बाकी के सर्वे के जैसा। तो हम ये लोगों को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, धारावी पुनर्वसन प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है। अदानी इसी तरह से भ्रम फैलाता है। अदानी ने लास्ट टाइम बेस्ट के जो मीटर है, स्मार्ट मीटर, उसके बारे में भी अहमदाबाद में उन्होंने कंपनी रजिस्टर की, और बंबई की जो बेस्ट विद्युत कंपनी है वह स्मार्ट मीटर बीएसटी के नाम पे वो लोगों के घर में बीएसटी मीटर बिठाना लगे थे। उसी तरह धारावी रिडेवलपमेंट के नाम पे वो धारावी रिडेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा सर्वे कर रहे हैं। वो सर्वे का धारावी बचाओ आंदोलन विरोध कर रही है, निषेध कर रही है। मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैं लोगों को मैसेज देना चाहता हूं, आपके घर का सवाल है। धारावी की जनता को जो डंपिंग ग्राउंड में फेंकने की साजिश राज्य सरकार की चल रही है, वो हमको निस्ता नाबूद करने की है। और हमको धारावी में हमारा विकास होना चाहिए, लेकिन धारावी में होना चाहिए। धारावी के बाहर हम लोग जाएंगे ना डंपिंग ग्राउंड में जाएंगे, ना हम वडाला सॉल्ट पैन की जगह पे जाएंगे, न धारावी के जो 46 एकड़ की जो जमीन 800 करोड़ रुपया देके स्टेट गवर्नमेंट ने वहां पे धारावी के लोगों को बसाने के लिए कहा है। कमला रमन नगर होने दो, माली नगर होने दो, या आजाद नगर ए वार्ड, बी वार्ड, सी वार्ड होने दो, संजय गांधी नगर होने दो, समता नगर होने दो, मेघवाड़ी होने दो, मिलिंद नगर, उसके बाद में नित्यानंद नगर, गणेश नगर, उसके बाद में आता है रमाबाई नगर, सिद्धार्थ नगर। ये सारी जो झोपड़पट्टियां है रेलवे के कॉर्नर पे, हार्बर, वेस्टर्न और या सेंट्रल रेलवे की जो जमीनें है, जो समता नगर से लेके वहां किला बखार, गंगाधर लाल चाल, भगत सिंह नगर और आगे चले जाएंगे तो हम ट्रांजिट कैंप के आगे नायक नगर, संग्राम नगर, ये जो मध्य रेलवे की जगह है, उन लोगों को मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि ये धारावी रिडेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड का सर्वे है, अदानी का सर्वे है। इस सर्वे को हम बाइकआउट करेंगे, निषेध करेंगे। हमको सर्वे करना है, गवर्नमेंट की तरफ सर्वे होना चाहिए। कलेक्टर सर्वे करे, धारावी पुनर्वसन प्रकल्प सर्वे करे, एसआरए सर्वे करे, नहीं तो मुंबई महानगर पालिका सर्वे करे। यदि उनसे नहीं होता है तो अदानी का सर्वे भी हमको मंजूर नहीं है। सर, आप लोग बता रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से सर्वे होना चाहिए। आप लोग इतने आंदोलन निकाले, इतनी सभाएं किए, नुक्कड़ सभाएं किए, कॉर्नर मीटिंग किए, आप लोग ने मोर्चा निकाले, धरना प्रदर्शन किए। आप लोगों की यही एक मांगनी थी कि हमें हमारा जो सर्वे होना है वो सरकार के माध्यम से होना चाहिए, हमारे घर के बदले घर मिलना चाहिए, हमारे जो एरिया है वो मिलना चाहिए, हमारी उससे ज्यादा कोई मांगनी नहीं है। तो फिर भी सरकार आप लोगों की बातें ना मानते हुए ऐसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को जो फिर से ठेका सौंप रही है सर्वे करने का, तो इसकी सच्चाई और हकीकत क्या है और इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के खासदार जो राहुल शेवाले है, सबसे ज्यादा वो भ्रम फैला रहे हैं। वो मैं उनसे विनती करूंगा, लोगों को सच्चाई आप बताइए। जिस तरह से आपने गाले वालों का मीटिंग लिया और उनको बोला आपको कोई प्रोविजन नहीं है, उसी तरह रेलवे के लोगों को बताइए कि आपको कहाँ फेंका जा रहा है, कहाँ घर दिया जा रहा है। वो बोल रहे कि सर्वे होने दो, सर्वे होने दो। क्यों होने दो? प्राइवेट सर्वे क्यों होने दो? गवर्नमेंट का जब मराठा आंदोलन का बात आती है तो मुंबई महानगर पालिका, प्राधिकरण के लोग, सारे स्कूल के लोग, शिक्षण खाते के लोग, गवर्नमेंट अथॉरिटी के लोग गले में आइडेंटिटी कार्ड लाके आपके घर में भी गए रहेंगे, पूछे रहेंगे गए क्या नहीं आपके घर पे? गए थे ना, आपको पूछा था ना आप किस कास्ट से बिलोंग करते, किस धर्म से बिलोंग करते, उन्होंने अपने टैबलेट में लिखा ना, वो डिजिटल आपने भी दिया है ना। मैं मुस्लिम धर्म से, तो बोले नहीं सर्वे आप रिजर्व काटे में नहीं आते, आपको बोला तो आपका नाम पता लिख लिया, मुस्लिम करके लिख दिया। वैसा ही गवर्नमेंट का ऑफिसर यहाँ पे आना चाहिए और बोलना चाहिए कि संजय रमेश भालेराव का माटुंगा लेबर कैंप में घर है, वो क्या घर में कितना नंबर रूम में रहता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट है, कितने साल से रहता है, ये गवर्नमेंट अथॉरिटी करना चाहिए। प्राइवेट अथॉरिटी का क्या मतलब होता है? तो हम मानते हैं कि ये सर्वे का नाटक जो चल रहा है, मालूम है इसमें बड़ा भ्रष्टाचार होएगा। जिस तरह से टेंडर अडानी ने भ्रष्टाचार पूर्वक लिया था, ये सर्वे भी भ्रष्टाचार पूर्वक हो जाएगा। लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। हम लोगों के न्याय के साथ में खड़े हैं, हम लोगों के लिए
हम धारावी बचाओ आंदोलन के बैनर के तले हम लोगों को घर मिलाने का कोशिश कर रहे हैं। एकमात्र बंबई में ये संगठन ऐसा है कि 18 पार्टियां 200 संगठन, इसके साथ में हमारा 4 दिन पहले भी एक बड़ा आंदोलन धारावी रेस्टोरेंट नूर मेडिकल से एक पैदल यात्रा हुई, एकदम सक्सेसफुल हुई है। आप लोगों का, मीडिया का मैं धन्यवाद देता हूं कि वो पूरा कवरेज आपने किया है। लेकिन अदानी देखो यहाँ की समस्या बताता नहीं है। एनडीटीवी चैनल में अदानी का सर्वे होने वाला है, कैसे क्या आ जाता है झुग्गी झोपड़िया। और अदानी कौन होता है डिक्लेयर करने वाला 350 स्क्वायर फुट। हम सरकार से गारंटी चाहते, सरकार ने पूरा प्रोजेक्ट अदानी को भेज दिया है, तो अदानी अब उनका घर का आदमी हो जाएगा है, मोदानी का आदमी हो गया है। अमित शाह जो बोलेंगे, मोदी साहब को जो अदानी बोलेंगे, वही सारी सरकारी संपत्ति अदानी को दी जा रही है। यह हमारे घर का मसला है दोस्तों। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से विनती करता हूं कि ये सर्वे को बाइकआउट किया जाए। ये सर्वे नहीं होना चाहिए, आपने डॉक्यूमेंट ना दिया जाए। सर्वे करना है तो गवर्नमेंट अथॉरिटी से सर्वे करो। हम गवर्नमेंट की गारंटी चाहते हैं, गवर्नमेंट पे हमारा भरोसा है, गवर्नमेंट हमारी गारंटी लेवे, अदानी ना लेवे। अदानी ने कोई भी घर बनाया नहीं, तभी भी ये ठेका दिया है, उसको कोई जानकारी नहीं। अदानी को सारे सरकारी संपत्ति बेच दी गई है, पोर्ट्रस, रेलवे की जमीन, खदान, जंगल, पूरा पवन हंस, एयरपोर्ट, बैंक का बिक गई, LIC बिक गई, BSNL दे दिए। अभी इस तरह से सरकार अपने ही सरकारी यंत्रणों को एक आदमी को बेच के उसको जो दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बनाना है। अब ये इस तरह से भ्रम फैला रहे, फसवणूक कर रहे, ठकवणूक कर रहे। धारावी DRPPL, धारावी पुनर्वसन प्राधिकरण प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी उन्होंने दी है। उनके मकरंद गाडगिल ने ईमेल भेजा है सारे मीडिया को, और आकृति प्रो प्राइवेट लिमिटेड, ये लोग है उसमें। अदानी समूह का .com दिया है। या महाराष्ट्र शासन और भारत सरकार का कोई लेन देन नहीं है। अदानी सर्वे करेगा तो धारावी में विरोध होगा। देखिए, ये संजय रमेश भालेराव जी है, जो धारावी बचाओ आंदोलन के कोऑर्डिनेटर है। सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह आ रहा है कि जो हमने चैनलों में देखा है, औपचारिक और अनौपचारिक, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सर्वे भी टेम्परवरी है, परमानेंट नहीं है। वो जो अनौपचारिक बोल रहे हैं, इसका मतलब टेम्परवरी है, औपचारिक मतलब परमानेंट है। ये टेम्परवरी सर्वे की क्या मतलब है? टोल फ्री नंबर दिया है, ये टेम्परवरी नहीं चाहिए। परमानेंट सर्वे गवर्नमेंट करेगी तो हम उसको मान्य करते हैं। हमारा घर कैसा डेवलप हुए हम चाहते हैं। लेकिन ये लोग, रेलवे के अधिकारियों ने बोला है कि तुम अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर पे है, अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर पे सर्वे करेंगे और उसको फिर कैसे क्या मान्यता देंगे? बोले तुम्हारा इलीगल, रेलवे ने बोला है इलीगल है, हमने तो सर्वे किया, हमारा काम था, अब गवर्नमेंट को दे दिया। गवर्नमेंट आके उधर सर्वे करे इन सभी क्षेत्रों का, जिधर जिधर रेलवे का, मतलब हकीकत गवर्नमेंट देखा है। भारत सरकार की गारंटी चाहिए, मोदी सरकार किसी आदमी की गारंटी, शिंदे सरकार नहीं चाहिए। हमको महाराष्ट्र शासन की गारंटी चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 51 में जो लिखा है, महाराष्ट्र शासन होना चाहिए, किसी आदमी को बड़ा नहीं होना चाहिए। सरकारी सहूलतें लोगों को मिलना चाहिए, शासन की सहूलतें मिलना चाहिए, किसी आदमी की सहूलतें नहीं चाहिए हमको। आदमी जा सकता है, देश रहेगा, शासन रहेगा, सरकार किसकी भी आ सकती है। कल मोदी बीजेपी की है, कल कांग्रेस की आएगी, तो परसों वंचित की आएगी, राष्ट्रवादी की आएगी, सरकार तो वही रहेंगी ना। तो गारंटी हम क्यों मांग रहे हैं सरकार से? सरकार किसकी भी आवे, हमको महाराष्ट्र शासन का सर्वे चाहिए, हमको झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण का सर्वे चाहिए। हम ये बात को जोर शोर से पब्लिक तक आपको बुलाने का यही कारण था कि 18 मार्च से सर्वे शुरू होने वाला है। इसके लिए ये न्यूज लोगों के मोबाइल में, सोशल मीडिया में बता होनी चाहिए। क्यों संजय भालेराव धारावी बचाओ आंदोलन का ये समन्वय क्यों बोल रहा है, किसके लिए बोल रहा है? लोगों का घर एक ही बार बनेगा, बार बार नहीं बनेगा। कमला नगर के आगे जो नित्यानंद नगर सोसाइटी है, वहां के लोगों को इन्होंने इसी तरह से फंसा के पूरा झोपड़पट्टी साफ कर दी। उनको किसी भी तरीके का घर नहीं दिया गया है। मैं कमला रामन नगर के रहवासियों को हाथ जोड़ के विनती करता हूं, जो लोग आपके पॉलिटिकली लोग हैं, जो अपने नेता का गुणगान गाते हैं, उनको बोलो कि ये सर्वे सरकार का होना चाहिए।
आपके बीच में भ्रम फैलाएंगे। सरकार ने उनके साथ में एग्रीमेंट किया है, सरकार का उनका टेंडर हो चुका है, सारी बात झूठ है। हमको सबसे पहला सरकार सक्षम है हर जगह एनेक्चर बनाने के लिए, हर जगह का एलवाई लेने के लिए। एनेक्चर 1, एनेक्चर 2 धारावी का सरकार ने बनाना चाहिए। सरकार के पास वो यंत्रणा है। अदानी प्राइवेट आदमी के पास क्यों जाते हो आप? सरकारी यंत्रणा का इस्तेमाल करो, किसी खासगी आदमी को मत दो। एक खासगी आदमी कल भाग जाएगा तो हम धारावी कर किधर जाएंगे? ये सबसे बड़ा मसला है। धन्यवाद, आपने मेरी न्यूज ली। सबसे बड़ी जो जय भीम। सबसे बड़ा जो प्रश्न चिन्ह आ रहा है कि जो औपचारिक और अनौपचारिक, इसमें इन्होंने बताया है कि टेम्पररी बेस पे ये सर्वे हो रहा है और ये सर्वे 18 मार्च से शुरू होगा। और चैनलों के और जो इनके पास में जो पेपर आया है उसके माध्यम से इन्होंने क्लेरिफिकेशन दे दिया है। लेकिन धारावी की जनता, इनका कहना है कि वो नहीं अभी भी जाग रही है और उनको पता नहीं चल रहा है कि उनके साथ क्या होने वाला है और क्या हो रहा है। इमरान भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो सोया हुआ है उसको उठाया जा सकता है, जो सोने का नाटक कर रहा है उसको उठाया नहीं जा सकता। हम लोग उठे हुए हैं, इसके लिए लोगों को जगाने का काम करते हैं। जो सोने का नाटक करे, जिनको मालूम है, उनको लगता है कि अरे संजय गांधी नगर के साथ में हो रहा है, मेरे साथ में नहीं हो रहा है। समता नगर के साथ में हो रहा है, मेरे साथ में नहीं हो रहा है। कमला रमन नगर के साथ में भी हो रहा है, मेरे साथ नहीं हो रहा है। कल तुम्हारी बारी थी, आज हमारी बारी है, आज हमारी बारी थी, कल तुम्हारी बारी है। बारी तो आएंगी, विस्थापित होने का नहीं, हमको प्रस्तापित और एक मकान चाहिए। धारावी कर की बहुत मामूली मांग है, 500 स्क्वायर फुट का घर मिलना चाहिए झोपड़पट्टी धारकों को। चाल धारकों को 750, 800, 900 स्क्वायर फुट मिलना चाहिए। और जो गाले धारक है उनके चटाई के क्षेत्र के हिसाब से भी 1500 का गाला है। ये सारे के नियम मत लगाओ, स्पेशल व्हीकल प्रोजेक्ट है, सारी छूट अडानी के लिए, धारावी के लिए लूट नहीं चाहिए। जो लोग जिस तरह से कटआउट बैनर लगा रहे हैं धारावी में, समझ गैर समझ, उन लोगों की घराई की लड़ाई भी हम लड़ रहे हैं, वो नादान है। धर्मार्थ शक्ति के लिए जो असंगठित जिस तरह से रजिस्टर नहीं है, मेरी संगठना रजिस्टर है, और कोई है जिस तरह से ये धर्म की शक्ति की जो संगठना है वो असंगठित धर्म के नाम से जो संगठन रजिस्टर कर, अनरजिस्टर्ड संगठन को ये लोग धर्म का चोला पहना के जिस तरह हर चीज को धर्म पे लेके जा रहे, वो निषेधार्थ है। हम बाबा साहब के संविधान में रहते हैं, सबको समता होनी चाहिए, बंधुत्व होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। इस तरह से ये राजनीति ना करे, धर्मवाद ना करे, धारावी के लोगों को हर एक को मकान मिलना चाहिए। ये लड़ाई लड़ रही है धारावी बचाओ आंदोलन, हम सबको साथ में लेके चल रहे हैं। सोने का नाटक मत करो, जाग जाओ, धारावी कर जाग जाओ, धारावी कर जाग जाओ। एक फिर नए नारे के साथ में जो इनकी शुरुआत हुई है, इनका कहना है कि धारावी करों के साथ में जो फिर से एक अन्याय करने का काम हो रहा है, जो सर्वे हो रहा है वो टेम्पररी बेस पे हो रहा है। वो सर्वे, इनका कहना है कि जो सर्वे है वो सरकार के माध्यम से होना चाहिए, सरकार सक्षम है, सरकार के माध्यम से ही सर्वे होना चाहिए। क्यों बार बार सरकारी पैसा खर्चा करना चाहिए? ये जो हम काफी सालों से और काफी वक्त से बोल रहे हैं कि जो धारावी का जो सर्वे है वो सरकार के माध्यम से होना चाहिए और सरकार ही डिसाइड करे किसको कहाँ पे क्या घर मिलेगा और कैसे किधर मिलेगा। सरकारी अधिकारी अगर जाएंगे उनको पता चलेगा किसका घर किधर है, किसका घर नहीं है। लेकिन अभी जो फिर से जो नया रूप आया है, जो दिखाई दिया है कि अडानी समूह के माध्यम से, अडानी ग्रुप के माध्यम से यहाँ पे फिर से सर्वे 18 मार्च से शुरू होगा। इनका कहना है कि हमारा धारावी बचाओ आंदोलन इसका निषेध करता है। अब इनकी बातें कैसे सरकार तक जाएगी, कैसे लोग इस पे अमल करेंगे, कैसे सरकार इस पे ध्यान देगी, इस पे हमारी नजर रहेगी। जब तक धन्यवाद।